Yes. So we are going to start the concept of dispersion of light. देखो dispersion की definition, the process of splitting of white light into its constituent color. Constituent colors कौन से? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red is called dispersion. ठीक है, ये basic definition सबको पता है. Whenever we allow to fall a white light onto a prism, it will split into a band of 7 colors. Fine. Now let's see why this process happens. ठीक है, cause of dispersion मैंने यहाँ पे लिखा है different refractive index offered by the prism to different wavelengths present in the white light. अब इस concept को डिटेल में बढ़ते हैं. देखो ये हम सबको पता है, कोई भी लेट से मेरे पास एक ग्लास प्रिज्म है, उस ग्लास प्रिज्म के थ्रू मैं किसी भी लाइट को देखता हूं, whenever a white light passes through a prism, it will split into a band of 7 colors. अब ऐसा क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो. Let's say this is your white light that is allowed to fall onto a prism. अब अगर ये प्रिज्म ना होता, if this prism was not there, the path of the white light that has to be followed is covered by रेड मार्कर. ठीक है, मैंने रेड मार्कर से व्हाइट लाइट का पाथ बनाया अगर ये प्रिज्म प्रेजेंट ना होता. बट प्रिज्म के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो व्हाइट लाइट है, इट स्प्लिट इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स. और बैंड ऑफ 7 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ये ध्यान रखना, वॉयलेट कलर बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होगा, VIBGYOR. अब अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, जो तुम्हारा रेड कलर है, रेड कलर डेविएट्स minimum from its path and violet color deviates maximum from its path. ध्यान से अगर हम देखा जाए, अगर हम एंगल देखें, yes, कल लास्ट लेक्चर में हमने डेल्टा का एक्सप्रेशन निकाला था, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था. डेल्टा हमारा क्या होता था? डेल्टा वाज एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन एंगल की कोई भी तुम्हारी लाइट रे अपने पाथ से कितना डेविएट हो रही है. तो अब अगर हम डेविएशन का एंगल कैलकुलेट करें, द डेविएशन एंगल कम्स आउट टू बी लीस्ट फॉर रेड लाइट एंड मैक्सिमम फॉर वॉयलेट लाइट. ठीक है, देखो बोर्ड पे जो हमारा डेल्टा एंगल आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, दैट कम्स आउट टू बी लीस्ट फॉर रेड लाइट एंड मैक्सिमम फॉर वॉयलेट लाइट. अब ये प्रोसेस ऐसा क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखते हैं. देखो बोर्ड पे कॉज ऑफ डिस्पर्शन मैंने अभी लिखा, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर्ड बाय द prism to different wavelengths present in the white light. कहने का मतलब क्या है, इधर देखो, we know this is a glass prism. इस prism का refractive index है mu, we know it, fine. But the thing is, जैसे ही ये white light हमारी इस prism के first refracting surface पे fall करेगी, कल जो हमने केस किया था प्रिज्म का, यस, जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था ऑन द बोर्ड, जो हमने डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए डिराइव किया था, कल हमारा सिंपल डायग्राम ये बना था, दिस वन एंड दिस वन. फाइन. रे ऑफ लाइट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से एंटर होती है, रिफ्रैक्ट होती है, बाहर निकलती है. द डिफरेंस बिटवीन दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम इज अर्लियर दैट वी हैव seen the dispersion through a prism. That was the case of a monochromatic light. Monochromatic light, single wavelength light is allowed to fall on a prism, refract होके बाहर निकलती है. बट यहाँ पे जब एक white light हमारी prism के first refracting surface पे fall करती है, whenever a white light is allowed to fall onto a first refracting surface of the prism, the material of the prism offers different refractive index to each wavelength that is present inside the light. I am repeating again कि जब कल हमारी एक मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ, ये जो कल हमारी लाइट फॉल हुई थी, दैट वाज मोनोक्रोमैटिक सिंगल वेवलेंथ का लिंक किससे होता है? कलर के साथ. हर कलर का अलग वेवलेंथ होता है. जो कल हमने ये केस किया था, इसमें हो सकता है मैं एक रेड लाइट को फॉल करा रहा था प्रिज्म पे, हो सकता है येलो थी, ब्लू थी, ऑरेंज थी, इंडिगो थी, व्हाटएवर इट कुड बी. फाइन. बट जैसे ही अब यहाँ पे मैं व्हाइट लाइट को फॉल कराऊंगा, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास होते ही ये जो व्हाइट लाइट है, दिस व्हाइट लाइट विल स्प्लिट इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स. फाइन. यहां से तुम्हारा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और ये हर कलर को, ये जो हमारा ग्लास प्रिज्म है, दिस ग्लास प्रिज्म विल ऑफर different refractive index to each wavelength that is present inside the light. Fine. जो मैंने लिखा भी है, अभी मैंने सिर्फ cause of dispersion लिखा है, ये आता है. What is the main cause of dispersion? पूछा जाएगा. The main cause of dispersion is different refractive index offered by the prism to different wavelengths present in the white light. कल जो हमने पूरी डेरिवेशन की थी, उसमें लैम्डा हमारी एक थी, मोनोक्रोमैटिक.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे ग्लास प्रिज्म का म्यू था। अब यहाँ पे ये जो हमारी लाइट है, दिस इज अ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट इज नॉट अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, व्हाइट लाइट इज अ पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉलीक्रोमैटिक का मतलब लाइट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ्स, फाइन। तो जैसे ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म पे फॉल करेगी, ये प्रिज्म हर लाइट को जो इसके अंदर प्रेजेंट है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हर कलर को डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा अकॉर्डिंग टू कॉचीज इक्वेशन और कॉचीज फॉर्मूला। ठीक है, वो कॉचीज इक्वेशन क्या होता है अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले इतना प्रोसेस क्लियर है, डिस्पर्जन होता क्यों है, फाइन। ये नोट हो गया डिस्पर्जन की डेफिनेशन, यस। देखो बोर्ड पे, यस। According to Cauchy's equation, एक सेकंड मुझे, yes। आपने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अलग-अलग लाइट के पास हो जाएगा, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का तो एक ही है ना। वही बता रहा हूँ ना, वो कल वाला केस था, ठीक है। वो मोनोक्रोमैटिक के लिए केस था, पॉलीक्रोमैटिक के लिए देखो, यस। इसको नोट करो, अकॉर्डिंग टू कॉचीज इक्वेशन म्यू इक्वल टू a plus b by lambda square plus and so on. Note this equation. Mu equal to a plus b by lambda square last bench. According to Cauchy's equation, इधर देखो, mu equal to a plus b upon lambda square plus and so on. इधर देखो बोर्ड पे आप, for higher lambda on the board, अगर किसी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कम ऑफर होगा। आई एम राइटिंग हियर फॉर मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। अगर हमारी किसी लाइट की वेवलेंथ मिनिमम होगी, ठीक है, अगर हमारी किसी लाइट की वेवलेंथ मिनिमम होगी, फॉर मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम, म्यू ऑफर्ड विल बी मैक्सिमम बाय द प्रिज्म। इधर देखो, अगर हमारी कोई ऑन द बोर्ड, अगर हमारी कोई मिनिमम वेवलेंथ की लाइट प्रिज्म पे एंटर हो रही है, तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर होगा, म्यू होगा, वो हमारा मैक्सिमम होगा। और डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब बात करते हैं विबग्योर पैटर्न की। इधर देखो बोर्ड पे, यस, आई एम रबिंग इट, फाइन। देखो इधर V I B G Y O R, फाइन। दिस इज योर विबग्योर पैटर्न। विबग्योर पैटर्न में सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेड लाइट की, फाइन। रेड लाइट का लैम्डा जो होता है वो मैक्सिमम होता है और एनर्जी हमारी मिनिमम होती है, और वॉयलेट लाइट का लैम्डा हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है और एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है, फाइन। एज वी कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वॉयलेट कलर टू रेड कलर, एंड वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट कलर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब इधर देखो बोर्ड पे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर मिनिमम वेवलेंथ म्यू ऑफर्ड विल बी मैक्सिमम बाय द प्रिज्म। अब अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इस पैटर्न को ध्यान से देखें, V I B G Y O R, सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट कलर की। वॉयलेट कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ, फाइन। अगर वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम है, तो वॉयलेट कलर को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफर होगा, ठीक है। दोबारा से, फ्रॉम विबग्योर पैटर्न, ये हमें बेसिक से पता है कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कॉचीज इक्वेशन है क्या, बेसिकली कॉचीज इक्वेशन गिव्स यू द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर्ड बाय द ग्लास प्रिज्म टू द डिफरेंट वेवलेंथ्स दैट आर अलाउड टू फॉल ऑन टू द प्रिज्म। चाहे नोट करो इसको, यस, राइट ना। कॉचीज इक्वेशन Cauchy's equation gives the Cauchy's equation gives the variation of refractive index offered by the
glass prism, refractive index offered by the glass prism to the different wavelengths offered, refractive index offered by the glass prism to the different wavelengths present in the white light, to the different wavelengths present in the white light. Fine. अभी देखो बोर्ड में. Yes. Let's talk about red color first. रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे मैक्सिमम है. इधर देखो, अगर रेड कलर का हमारा वेवलेंथ मैक्सिमम है, लैम्डा हमारा रेड का ज्यादा होगा, तो लैम्डा को अगर लैम्डा रेड कलर के लिए ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कम ऑफर होगा. फाइन. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कम ऑफर होगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए, अगर रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेड में डेविएशन भी कम होगा और रेड कलर हमारा अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे लीस्ट डेविएट करेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉयलेट कलर. वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे मिनिमम. ये कौन-सी इक्वेशन में a और b की वैल्यू क्या है? a और b तुम्हारे कांस्टेंट्स हैं. a और b कांस्टेंट है, वो तुम्हें न्यूमेरिकल में गिवन होगा. ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है. कहते क्या मतलब कांस्टेंट्स है और डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है. ये देखो ना, म्यू क्या होता है, इधर देखो, म्यू तुम्हारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. म्यू के इक्वल मैं a को रख रहा हूं. a भी क्या हुआ, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, b अपॉन लैम्डा स्क्वायर. ठीक है, तो ये a और b तुम्हारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है. कॉचीज इक्वेशन की कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई तुम्हारा न्यूमेरिकल आने नहीं लगा कॉचीज इक्वेशन का. बस सिंपली डायमेंशनलेस क्यों हो रहा है? लैम्डा के डायमेंशन b के तो होंगे ना, a के कुछ और डायमेंशन होंगे, b के कुछ. इसमें जाने की डिटेल की जरूरत नहीं है. कॉचीज इक्वेशन कोई नहीं पूछने वाला. कॉचीज इक्वेशन का सिंपली कॉन्सेप्ट इतना है, तुम्हें सिर्फ कॉचीज इक्वेशन ने ये बताना है वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से वेरी कर रहे हैं. ठीक है, इधर देखो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यस लास्ट में, इधर देखो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉयलेट कलर. यस, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे मिनिमम. वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे मिनिमम है. वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे मिनिमम होने का मतलब है वॉयलेट कलर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा ऑफर करेगा प्रिज्म. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए, अगर वॉयलेट कलर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा ऑफर हो रहा है तो वॉयलेट कलर में डेविएशन भी सबसे ज्यादा होगी. अगर वॉयलेट कलर में डेविएशन सबसे ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा अपने पाथ से जो डेविएट करेगा दिस विल बी योर वॉयलेट. दिस इज योर डिस्पर्जन. क्या होता है डिस्पर्जन, क्यों होता है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर्ड एंड द वेवलेंथ. करो. इधर देखो बोर्ड में. यस, फॉर रेड लाइट डेल्टा आर इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए. ठीक है, डेल्टा का जनरल एक्सप्रेशन होता है डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. ठीक है, अगर मैं रेड लाइट के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म तो हमारा सेम रहेगा. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर वेवलेंथ के लिए डिफरेंट होगा. इफ वी टॉकिंग अबाउट रेड लाइट, फॉर रेड लाइट डेल्टा आर इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऑफर होगा वो म्यू आर होगा. फाइन. डेविएशन जो होगा वो तुम्हारा डेल्टा आर होगा. फॉर वॉयलेट लाइट म्यू वी माइनस 1 इंटू ए. डेल्टा वी, डेल्टा आर का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ रेड लाइट फ्रॉम इट्स मेन पाथ, डेविएशन इन वॉयलेट लाइट फ्रॉम इट्स मेन पाथ. और डेल्टा वी तुम्हारा क्या हो जाएगा,
म्यू वी -1 into 8। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली वी कैन डायरेक्टली आंसर कि जो तुम्हारा डेल्टा वी है दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। फाइन, by looking at this diagram we can clearly say that delta v is greater than delta r। अब ये आया कैसे delta v is greater than delta r, वो लिख लोगे। फॉर रेड लाइट हमारी जो वेवलेंथ है लैम्डा हमारी क्या होगी, मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम होने का मतलब है म्यू तुम्हारा क्या होगा, मिनिमम। म्यू मिनिमम होने का मतलब क्या है, डेल्टा आर कम होगा। फॉर वॉयलेट लाइट लैम्डा हमारी मिनिमम। लैम्डा मिनिमम होने का मतलब है म्यू तुम्हारा मैक्सिमम। म्यू मैक्सिमम होने का मतलब है डेल्टा वी तुम्हारा मैक्सिमम होगा। सो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा। फाइन, करो इसको। नोट कंप्लीट, रैंडम हेडिंग। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एंगुलर डिस्पर्शन। Yes, starting now, angular dispersion. Read out its definition. It is defined as the difference in. It is defined as the difference in the deviations. Difference in the deviations. Difference in the deviations suffered by two extreme colors on passing through a prism. Angular dispersion is the difference in the deviations suffered by the two extreme colors on passing through a prism, and it is denoted by theta। ठीक है, difference in the deviation suffered by two extreme colors on passing through the prism। दो एक्सट्रीम कलर्स का अपने पाथ से कितना डेविएट होना है, उन दोनों का डिफरेंस तुम्हारा एंगुलर डिस्पर्शन कहलाएगा। एंगुलर डिस्पर्शन का सिंबल थीटा। हाँ जी, अब थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेविएशन सफर्ड बाय टू एक्सट्रीम कलर्स। व्हाइट लाइट के एक्सट्रीम कलर्स कौन कौन से हैं, रेड और वॉयलेट। किसमें डेविएशन ज्यादा, किसमें डेविएशन कम, वॉयलेट में डेविएशन ज्यादा, रेड में डेविएशन कम। तो थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। नोट करो, थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, इधर देखो बोर्ड पे। यस, ये तुम्हारा दिस इज योर नॉर्मल पाथ ऑफ द लाइट। इफ प्रिज्म वुड हैड नॉट टू बी प्रेजेंट, लाइट ने ये पाथ फॉलो करना था। प्रिज्म के होने की वजह से रेड कलर वाली जो लाइट है वो ये पाथ को फॉलो कर रही है, वॉयलेट कलर वाली लाइट जो है वो ये पाथ को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं रेड कलर और ओरिजिनल पाथ में एंगल कैलकुलेट करूं, दिस कम्स आउट टू बी योर डेल्टा आर। भाई इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड नहीं कर रहा, वो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम थोड़ी मिसमैच हो जाएगी। ये तुम्हारा रेड कलर का मेन पाथ है, ये तुम्हारा ओरिजिनल पाथ है। रेड कलर अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ, ये एंगल। वॉयलेट कलर अपने पाथ से कितना डेविएट होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या बनेगा, डेल्टा वी। नॉर्मल पाथ ऑफ द लाइट, वॉयलेट कलर इतना डेविएट हो रहा है, डेल्टा वी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर तुम्हारा क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन। डिफरेंस इन द डेविएशन सफर्ड बाय टू एक्सट्रीम कलर्स ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। जो तुम्हारे
स्प्लिटिंग हो रही है व्हाइट लाइट की इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, तो इन 7 कलर्स के दो एक्सट्रीम अपने पाथ से कितना डेविएट हो रहे हैं और उन दोनों के डेविएशन का डिफरेंस तुम्हारा क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन। अब इधर देखो, एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आ रहा है। अभी जो हमने डिस्पर्शन का टॉपिक किया वहां से मैंने डेल्टा वी की इक्वेशन निकाली थी। डेल्टा वी क्या आया था, म्यू वी माइनस 1 इनटू ए, म्यू वी माइनस 1 इनटू ए। ये चीज क्लियर है ना? म्यू वी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डेल्टा वी क्या है, डेविएशन इन वॉयलेट लाइट। तो वॉयलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऑफर करेगा प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, वो क्या होगा, म्यू वी माइनस 1 इनटू ए। डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा आर तुम्हारा कितना आ जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इनटू ए। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम दीस टू इक्वेशंस? ठीक है, थीटा निकाल लो, थीटा की वैल्यू डेल्टा वी डालो, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये तुम्हारा सिंपल बन जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए। ठीक है, यही बनेगा, a तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ थीटा कम्स आउट टू बी म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्पर्शन। और यूनिट्स क्या होंगे एंगुलर डिस्पर्शन के, थीटा एंगल है, ठीक है, यूनिट्स of theta will be degree और radian। ठीक है, इतने डिग्री डेल्टा थीटा तुम्हारा 2 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है, एंगल है डिग्री और रेडियन। क्लियर? बस इतना ही टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्शन। नाउ लेट्स जंप टू लास्ट टॉपिक। क्लियर है एंगुलर डिस्पर्शन? लास्ट टॉपिक लिखो, डिस्पर्सिव पावर। हेडिंग बनाओ, डिस्पर्सिव पावर। Dispersive power, right now it is equal to the dispersive power is the ratio of angular dispersion to the mean deviation caused by the prism. Ratio of angular dispersion to that of mean deviation caused by the prism. ठीक है, और सेकंड डेफिनेशन लिखो इसकी, ability to disperse। ठीक है, वैसे काम की यही है बट स्टिल लिख लो, ability to disperse the constituent colors of white light। ability to disperse the constituent colors of white light। ability to disperse white light, ability to disperse the constituent colors of white। ठीक है, इधर देखो, यस ऑन द बोर्ड। कोई भी प्रिज्म किसी भी व्हाइट लाइट को कितने अच्छे से बैंड ऑफ 7 कलर्स में स्प्लिट करता है, वो डिपेंड करता है कि उस ग्लास प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। किसी भी प्रिज्म की जितनी ज्यादा डिस्पर्सिव पावर होगी, उतना ज्यादा उसका जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है वो उतना शार्प बनेगा और उतना बेटर बनेगा। स्प्लिटिंग, उतनी स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट की बेटर होगी। अब इधर देखो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें डिस्पर्सिव पावर, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू दैट ऑफ मीन डेविएशन कॉज्ड बाय द प्रिज्म। और इसका सिंबल लिखो, यस, सिंबल इज ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर का सिंबल होता है हमारा ओमेगा।
angular dispersion to that of mean deviation। ठीक है, इधर देखो डिस्पर्सिव पावर का सिंबल ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला एंगुलर डिस्पर्शन टू दैट ऑफ मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला भी हमने देखा, सिंबल थीटा, और मीन डेविएशन का सिंबल होता है डेल्टा। तो फॉर्मूला बनेगा ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन डेल्टा। ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन डेल्टा। अब इधर देखो बोर्ड पे, यस ओमेगा का वैल्यू आया थीटा अपॉन डेल्टा। थीटा का फॉर्मूला भी हमने सॉल्व किया, म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए। ठीक है, अपॉन हाँ जी डेल्टा, डेल्टा का जनरल एक्सप्रेशन म्यू माइनस 1 इनटू ए से ए कैंसल, ओमेगा की वैल्यू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन आया किसका, डिस्पर्सिव पावर का। हाँ जी, इधर देखो अब सबसे काम की चीज, नोट लिखो बना के, राइट डाउन नोट। कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएगा प्रिज्म का, दैट विल बी टोटली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सिव पावर, और वो क्वेश्चन तुम्हें कहां पे कंफ्यूज करेगा, नोट करो, नोट बना के। व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ डिस्पर्सिव पावर, while solving the numericals of dispersive power, you will take mean deviation color to be yellow, mean deviation color to be yellow। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड फॉर the deviations produced for violet, yellow and red light, violet, yellow or red light, the deviations produced for violet, yellow or red light in case of glass prism are, in case of glass prism are, the deviations produced for violet, yellow or red light in case of glass prism are 3.72 degree, 3.20 degree, 2.84 degree, 3.72, 3.20, 2.84. Calculate its dispersive power. Calculate its dispersive power। हाँ जी, देखो बोर्ड पे, how you will do this question। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला देखो बोर्ड में, एक बार समझ लो, बहुत इजी है, बस जो चीज याद रखनी है वो समझो। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला ओमेगा का फॉर्मूला है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। म्यू वी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर्ड बाय द प्रिज्म टू वॉयलेट लाइट, हमें गिवन है 3.72। म्यू आर इज व्हाट, refractive index offered by prism to red light, ये भी तुम्हें पता है। ठीक है, अभी इधर देखो यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तुम्हें डेविएशंस गिवन है, वो हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला से हो जाएगा। इधर देखो, ये न्यूमेरिकल तुम्हें क्यों करा रहा हूँ, ये बताने के लिए। इधर देखो, ओमेगा का फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 है। ठीक है, म्यू वी इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर्ड by the prism to violet light, mu r is refractive index offered to the prism by to red light,
अब म्यू तुम्हारा क्या है? डिवीजन में हमारी डेफिनेशन में क्या था? मीन डेविएशन। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। अब अगर मैं यहां पे देखूं, यस इधर देखो, अगर मैं इस बैंड को अच्छे से देखूं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मिडल वाला हमारा कौन सा आ रहा है? ग्रीन, ठीक है। तो देखने में हमारा मीन कलर इनमें से कौन सा होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए, बट मीन हम हमेशा किसको लेंगे? येलो को। एक्सप्लेनेशन भी सुन लो, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, व्हाई येलो कलर इज टेकन एज मीन ऑफ विबग्योर। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन सब की, देखो ये हमारा विबग्योर बैंड है, विबग्योर बैंड की वेवलेंथ हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, ये सबको पता है ना। जो हमारा विबग्योर पैटर्न है, विजिबल रीजन दैट लाइज इनटू अ बैंड ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। तो वॉयलेट की हमारी मिनिमम वेवलेंथ होनी है 4000 एंगस्ट्रॉम, रेड की हमारी 7000 एंगस्ट्रॉम, बाकी सबकी 4 to 7000 के बीच में लाई करेंगी। तो इन सब का जब मैं मीन निकालूं, वॉयलेट की वेवलेंथ लिखूं, इंडिगो की, ब्लू की, ग्रीन की, येलो की, ऑरेंज की, रेड की, इन सब की वेवलेंथ्स को जब मैं ऐड अप करके 7 से डिवाइड करूंगा, तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा, जो मेरे पास वैल्यू आएगी, वो हमारी क्या होगी? येलो की। इसलिए हम मीन वेवलेंथ जो लेंगे वो येलो की लेंगे। तो डिस्पर्सिव पावर का हमारा फॉर्मूला, अब इधर देखो, यस, डिस्पर्सिव पावर का हमारा जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 होता है। और म्यू हमारा क्या होता है नीचे? मीन डेविएशन वाला पार्ट। और मीन डेविएशन में हम किसको लेंगे? येलो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा सीधा। अब इधर देखो, ये तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में फॉर्मूला है ना, ठीक है। डेविएशन की टर्म में फॉर्मूला ओमेगा का, इधर देखो, इधर देखो, ओमेगा का जनरल फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन डेल्टा। हाँ जी, थीटा अपॉन डेल्टा। थीटा, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये 3.72, 3.20, 2.84, दीज आर डेल्टा डेविएशन। नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा? डेल्टा येलो, येलो, ठीक है, मीन में येलो लेंगे। थीटा तुम्हारा क्या लेंगे? डेल्टा वी। थीटा का हमारा फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी पता है, डेल्टा आर पता है, डेल्टा येलो को डाल के डिस्पर्सिव पावर। क्लियर? करो करो नोट। आंसर आ रहा है कितना? 0.18। ठीक है, 0.28 के आसपास है। यस, लास्ट पॉइंट लिखो, द dispersive part depends upon nature of material of the prism. Dispersive part depends upon nature of material of the prism. Depends upon nature of the material of the prism and is independent of angle of prism. Dispersive part depends only on the nature of it. देखो, definition से clear हो रहा है। Dispersive part क्या है? Ability to disperse the white light. कोई भी तुम्हारा प्रिज्म है, फाइन, वो तुम्हारा व्हाइट लाइट को कितना बेटर डिस्पर्स कर सकता है, वो उसकी एबिलिटी है। और डिपेंड किस पे करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अब इधर देखो, अब तुम लोग कहोगे कि सर प्रिज्म तो, इधर देखो, यस, डाउट क्या आता है इस टॉपिक में कि सर डिस्पर्सिव पार्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। अब प्रिज्म बनता तो ग्लास से ही है, ठीक है, प्रिज्म बनता तो ग्लास से ही है, तो हर प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर सेम होनी चाहिए। गेटिंग माय क्वेश्चन? देखो, द कांसेप्ट इज
डिस्पर्सिव पावर होता क्या है, किसी भी प्रिज्म की एबिलिटी व्हाइट लाइट को 7 बैंड्स में स्प्लिट करने की। फाइन। डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो किस मटेरियल से बना है, और प्रिज्म तो बनता ही ग्लास से है, ठीक है। तो सभी प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर सेम होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हर प्रिज्म बनता ग्लास से है, बट उन ग्लास की भी अपनी अलग कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी कैटेगरीज फेमस है? एक हमारा होता है क्राउन ग्लास, एक हमारा होता है फ्लिंट ग्लास। नोट करो, these are the two types of categories of glass that are used to produce glass prisms, crown glass and flint glass. और नोट करो, dispersive power of flint glass is greater than the crown glass. Dispersive power of flint glass is greater than that of crown glass. ठीक है। If you have option की you have to choose flint glass or crown glass, you will follow flint glass. Dispersive power का symbol omega. Omega for flint is greater than omega for crown. अब ये वो चीजें हैं जो एक एक नंबर चुराती हैं सीबीएसई के मार्क्स को। क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास है, यूनिट ऑफ ओमेगा, डायमेंशनलेस, डेविएशन अपॉन डेविएशन, ठीक है, यूनिट ऑफ ओमेगा, डायमेंशनलेस। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्जन ऑफ लाइट।